हेलो स्टूडेंट। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो रे ऑप्टिक्स की हम स्टार्टिंग जो है किससे करने वाले हैं। हम पहले उसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव जानेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव शॉर्ट फॉर्म कर दिया PSL। फिर उसके बाद में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में हम कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में जानेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड CI एंड DI। फिर उसके बाद में हम उसके कंडीशन जानेंगे और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं मिटा दे रहा हूँ इसे और पेन की थोड़ी निप मैं नीचे। तो अभी हम क्वेश्चन लिखने वाले हैं। फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। What is the principle of superposition of light waves? तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि मान लो एक छोटा बच्चा है, दो छोटे बच्चे हैं। उन्होंने दो पत्थर लिए और आपको स्टोरी के हिसाब से समझाता हूँ। दो बच्चे हैं, उन दोनों के पास सेम साइज, सेम शेप और सेम वेट के पत्थर हैं, जो कि सेम डायरेक्शन में फेंक रहे हैं ऑन अ रिवर। मैं आपके लिए रिवर बना देता हूँ एक, जिसमें ढेर सारा पानी है। तो जब ये दो बच्चे साइमल्टेनियसली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पत्थर फेंकते हैं रिवर में, तो इसे स्टेशनरी पैटर्न देखा जाए तो वो एक रैंडम पैटर्न जनरेट होता है। लेकिन वो जो रैंडम पैटर्न होता है, उस पैटर्न के कारण कुछ एक अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखा जाए तो वो एक स्टेशनरी रहता है। तो हम उससे एक पैटर्न डेवलप होता है कुछ इस प्रकार का। मतलब ये दो पत्थर फेंके और दोनों पत्थर एक ऐसे 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 और फिर उसके बाद में इस पत्थर के जो वेव्स पैदा हुई है वाटर में, थोड़ा मैं अच्छे से बनाता हूँ। ये पत्थर फेंका रिवर में तो वेव्स ऐसे 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 पैदा होने लगी, ऐसे ऐसे वैसे ऐसे 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 पैदा होने लगी। फिर उसके बाद में इस बच्चे दूसरा जो बच्चा था उसके उसके कारण भी ऐसे ऐसे वेव पैदा होने लगी, वेव पैदा होने वेव पैदा होने लगी, वेव पैदा होने लगी। फिर जो ये दो प्रकार के वेव्स हैं, ये आपस में जब पास पहुंचते हैं तो इंटरफेयर किस प्रकार से करते हैं, ये आपको बता रहा हूँ मैं। ऐसे, फिर उसके बाद में कुछ ऐसे, फिर उसके बाद में कुछ ऐसे, फिर कुछ उसके बाद में ऐसे। ये थोड़ा सा अ, फिर से फिर से आपके लिए मैं बना देता हूँ। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है असल में, यहाँ पे जो है ऐसे, 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 ये इसी का है। फिर उसके बाद में ये जो इसके वेव्स हैं ये ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, फिर ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। तो ये जो पैटर्न बन रहा है, ये जो पैटर्न बन रहा है, ये हकीकत में क्या है? हकीकत में ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो फिर हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो फिर अब अगर दो वेव्स हैं जो कि साइमन दो पत्थर हैं जो कि मान लो हम उस पत्थर को एक वेक्टर क्वांटिटी में डिनोट कर लेते हैं। y1 वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। तो जब दो पत्थर साइमल्टेनियसली सेम पोजीशन सेम फेस में है, तो उनका रिजल्टेंट को हमने एडिशन में ले लिया। और जब दोनों अपोजिट में हैं तो फिर हमने उन दोनों को सब्ट्रैक्शन में ले लिया।
मान लो हमने उनको y1 वेक्टर और y2 वेक्टर डिनोट कर दिए। अब हम डेफिनिशन पे आते हैं, तो फिर आपके मन में आ रहा होगा उसका डेफिनेशन हम किस प्रकार से जान सकते हैं? इसका डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिखेंगे, मैं इसको भी मिटा देता डायग्राम रहने दो, ये मिटा देता हूँ। नहीं, रहने देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। लेकिन डायग्राम उतना सुंदर नहीं बना इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। तो हम पढ़ रहे थे व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोज़िशन ऑफ लाइट वेव्स। तो व्हेन 2 तो डेफिनिशन इस प्रकार से होगी, जब 2 और उससे अधिक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अचानक से 2 वेव्स आते हैं और प्रत्येक वेव्स अपना एक प्रत्येक जो वेव्स आ रही है, वो प्रोड्यूस करती है एक अपना डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। तो जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट पे आएगी, उसको हम कहेंगे वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच इंडिविजुअल एट दैट पॉइंट एट दैट इंस्टेंट। तो मैं आपके लिए डेफिनेशन आई थिंक आप एक कॉपी और पेन अपने हाथ में पकड़े रहिए, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सटीक टाइम पे लिखते रहिए। मैं जो समझा रहा हूँ उसमें अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। When two or more waves arrives at a point simultaneously such that each wave produces its own displacement independent of other independent of other. So the resulting displacement RD में लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, at any point at any point at any instant at any instant is equal to vector sum of displacement produced by each individual wave at that point at that instant। तो जब हमने 2 केसेस के बारे में डिस्कस किया, जब हम बच्चा पत्थर रिवर फेंक पत्थर जो है रिवर पे पड़ता है तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनता है। अगर वो सेम फेज़ में हो तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर y1 वेक्टर इज़ इक्वल टू y2 प्लस y2 वेक्टर रहता है। और अगर वो अपोज़िट फेज़ में रहे तो वो y1 यू इक्वल रहेगा। एक मिनट इरेज़र ले लेता हूँ थोड़ा। y1 वेक्टर माइनस y2 वेक्टर। तो ये हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव को आपको एक एग्जांपल की तरह समझाने की कोशिश की।
अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप इस वीडियो को देखिए, फिर से जो है कमेंट कीजिए क्या इसमें गलती है। अगर कोई भी और क्वेश्चन पूछना है तो इसमें और पूछिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम अब पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में। तो मैं ग्रीन पेन उठा लेता हूँ। हाँ, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो ये पत्थर उस वक्त बच्चे ने फेंका, तो उसकी कुछ ना कुछ पत्थर की कैरेक्टरिस्टिक होगी। उसी प्रकार उस पत्थर को मान लेते हैं कि वो दो लाइट वेव हैं। जस्ट इमेजिन कि दो बच्चों के हाथ में है और वो फेंक रहे हैं। या फिर हम उसको साइंटिफिकली और लॉजिकल बना सकते हैं। मान लो हम एक सूरज लेते हैं, उसमें से जो है कई ढेर सारी किरणें आ रही हैं। मान लो उन दो किरणों में सिर्फ हम दो वेव्स पकड़ लेते हैं, सिर्फ दो वेव जो कि सेम फ्रीक्वेंसी की हों, सेम वेवलेंथ की हों और जो कि सेम डायरेक्शन में चल रही हों। अब वो जो वेव्स आ रही हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक स्टेशनरी पैटर्न ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेंगी। और हमने जैसे कि पहले पढ़ा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, तो फिर उस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कारण जो स्टेशनरी पैटर्न ऑफ लाइट बन रहा है उसे कहेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये बात तो सही कह रहे हैं सर, लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट कैसा हो सकता है। अब इसमें अगर हम ध्यान से सोचें कि कैसा होगा, मतलब यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट can be defined as non-uniform distribution of light energy in a medium due to superposition of two light waves। तो फिर हम इसको और अच्छे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। द फेनोमेना ऑफ एनहांसमेंट और एन्यूलेंट of displacement produced by the superposition of two waves light waves is called इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, IOL शॉर्ट फॉर्म में। तो जो फिनोमेना ऑफ एनहांसमेंट है, एनहांसमेंट इधर एडिशन के बारे में बता रहा है और एन्यूलमेंट ये सब्ट्रैक्शन बता रहा है कि उनके डिस्प्लेसमेंट में। तो अब इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं। अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉफ्ट बबल। जो आपने बबल्स बचपन में ऐसे फुलाते हुए देखा होगा ना, वो सोप बबल्स एंड कलर इन द ऑयल फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आपने इसके पिक्चर्स मैं आपको अगले प्रेजेंटेशन में ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो अभी हम प्रोसीड करते हैं आगे।
सो अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। Free audio post-production by alphonic.com.